आज रिटायर हो रहे हैं, तो कल यानी कि नए साल के पहले दिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। रावत ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक साथ 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुष्प चक्र चढ़ाया, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आगे बढ़े, जवानों के साथ हाथ मिलाया और कहा कि मेरी सफलता के पीछे। रावत ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक साथ 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुष्प चक्र चढ़ाया, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आगे बढ़े, जवानों के साथ हाथ मिलाया और कहा कि मेरी सफलता के पीछे जवानों का हौसला है, जवानों की हिम्मत है, उनका सहयोग है। बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 में सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था। 3 साल का यह कार्यकाल, जिसमें उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पूरा देश उसका गवाह है, और देश ही क्यों, दुनिया उसकी गवाह है। ये देखिए किस तरीके से शहीदों को सलाम किया, उनकी शहादत को याद किया गया। वॉर मेमोरियल पर पहुंचे जनरल बिपिन रावत और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन साफ कह दिया कि आज मैं जो भी हूं उस सफलता के पीछे सैनिकों का जज्बा ही है। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जनरल बिपिन रावत ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं आपके जरिए भारतीय सेना के प्रत्येक जवान और ओहदेदारों को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से उन सभी ने मिलकर मुझको सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग के कारण मैं सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल करने में सफल हुआ। 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त होने जा रहे हैं। किस तरह से वो कार्रवाई को संभालेंगे, किस तरह से वो अपना कार्यकाल करेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी वो करें, क्योंकि उन्होंने किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है अब उनके जिम्मे में है। हम उनका सहयोग करते रहेंगे, भारतीय सेना उनका सहयोग करते रहेगी। मुझे यकीन है कि वो हर किस्म से सक्षम है और कार्रवाई सही तरीके से करते रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, ये तस्वीरें जो हमने देखी, आज इस बेहद खास दिन जनरल बिपिन रावत पहुंचे, शहीदों की शहादत को याद किया और इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी, सीडीएस की उपाधि मिलने के बाद भी साफ कह दिया, और शायद यही किसी बड़ी शख्सियत की पहचान होती है, कह दिया कि मेरी सफलता के पीछे जवानों का जज्बा ही है जो मैं आज यहां तक पहुंचा। सुमित, आवाज मिल रही है? सुमित से दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आज बेहद खास दिन, कल से नए साल की शुरुआत हो जा रही है और कल ही देश को पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत मिलेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, 4 स्टार अधिकारी, और वो अथॉरिटी उनके पास होगी कि तीनों सेनाओं को किसी भी तरह का ऑर्डर वो दे सकते हैं, सिंगल पॉइंट आदेश। ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और बड़ा अधिकार भी है जो सीडीएस के तौर पर अब जनरल बिपिन रावत आगे देश के लिए करने वाले हैं। और ये देश के पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत को जिम्मेदारी दी गई है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी तक उनका योगदान रहा है, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, उस काबिलियत को देखते हुए ही ये इतना बड़ा पद जनरल बिपिन रावत को मिला है। एक बार फिर से सुमित चौधरी का रुख कर लेंगे। सुमित, आज बेहद खास दिन जनरल बिपिन रावत के लिए भी है, देश के लिए भी है। हालांकि आज उनके कार्यकाल का ऑफिशियली आखिरी दिन है, लेकिन कल से एक बड़ी जिम्मेदारी, और इस बड़े दिन उन्होंने शहीदों की शहादत को भी याद किया और कह दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूं, सफलता के पीछे जवानों का जज्बा है।
लेकिन निश्चित तौर पर सबसे खास बात यह कि लगातार बिपिन रावत वो आर्मी चीफ रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में न सिर्फ कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे को लेकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि लीन एंड मीन आर्मी, यानी लगातार किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग हो आर्मी के अंदर, किस तरीके से उसको लीन करके या फिर उसको एक मजबूत ढांचे में तब्दील किया जाए, ये महत्वपूर्ण काम है जो उनके टेन्योर के दौरान हुए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सीडीएस के तौर पर कहेंगे, तो उन्होंने खासतौर पर हमसे जब बातचीत की थी वो इन्होंने कहा था कि शायद तीनों ही सेनाओं के लिए किस तरीके से लीन और मीन की सिचुएशन या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है, वो भी एक प्रायोरिटी होगी उनकी सीडीएस के तौर पर। लेकिन निश्चित तौर पर एक आर्मी चीफ के तौर पर उनका कार्यभार बहुत ही शानदार रहा और ये भी आप कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण डिसीजन या फिर कई महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए आर्मी में वो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान रहे। और इन्हीं सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी अब उनका इंतजार भी कर रही है और देश गर्व महसूस कर रहा है। शुक्रिया।